हेलो एवरीवन। तो फिर से मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आ गए हैं एक और वीडियो के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड मैरिज एक्ट को। जो भी एमसीक्यू है उसको डिटेल में, ताकि आपका ये भी एमसीक्यू के थ्रू एक और एक्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हम एक दूसरे एक्ट के बारे में डिस्कशन की थी, बाय द यूजिंग ऑफ द एमसीक्यू। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो हमारा अभी तक आरटीई हो चुका है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और आज हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसमें कोई ये बड़ी चीज़ नहीं। जैसे क्या पूछा, चाइल्ड मैरिज इज क्या है चाइल्ड मैरिज? पर्सनल प्रॉब्लम। भाई साहब पर्सनल तो नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल क्या सिर्फ मुझे प्रॉब्लम होती है चाइल्ड मैरिज से? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। सोशल प्रॉब्लम, हाँ सोशल प्रॉब्लम राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसी एक ये सोसाइटल इशू है। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड इशू है। तो चाइल्ड मैरिज एक सोशल प्रॉब्लम है इंस्टेड ऑफ द पर्सनल और या फैमिली प्रॉब्लम या लीगल प्रॉब्लम, इसीलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एनी चाइल्ड मैरिज इज, हाँ ये पूछा क्या है, वॉइड है, वॉइडेबल है, लॉफुल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने वाली बात है। हालांकि मैंने एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैंने चाइल्ड मैरिज एक्ट में डिटेल में वीडियो एक डाल रखी हुई है, छोटी सी वीडियो की, आई थिंक 10-12 मिनट की, जिसके अंदर मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। और वहीं से सारे एमसीक्यूज मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, तो सारे एमसीक्यूज वहीं से हैं और कुछ भी बाहर उसका नहीं है। तो देखो क्या होता है, अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज हो जाती है ना, तो उसके दो केसेस बनते हैं। लेट से चाइल्ड मैरिज हो गई, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो गई, यहाँ पे एल लिख लो, ठीक है। अब दो केसेस बनती हैं, या तो कोर्ट क्या करेगी, उस चाइल्ड मैरिज को रिजेक्ट कर दे, या तो कोर्ट क्या करेगी, उस चाइल्ड मैरिज को भाई साहब ना रिजेक्ट करे। ठीक है, जनरली नहीं रिजेक्ट किया ही जाता है उसको। चाइल्ड अगर मैरिज हो गई तो उसे जनरली रिजेक्ट नहीं किया जाता है, अगर हो चुकी पूरी तरह से। इसीलिए यहाँ पे दो ऑप्शन है सर कोर्ट के पास, एक तो वॉइड होती है और दूसरा क्या है, वॉइडेबल। मतलब क्या कि भाई साहब या तो उसे रिजेक्ट कर देंगे या तो उसे रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस रहता है कोर्ट के पास, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। डिटेल में मैंने शॉर्ट में ऊपर से बता दिया, एक्चुअल में मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो के अंदर दिया है। तो आपको अगर नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सम अंडरलाइंग कॉजेस, अच्छा क्या कॉजेस है, क्या कारण है चाइल्ड मैरिज का? कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल ये कॉज है। पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी, बिल्कुल। भाई साहब गरीबी है तो क्या होती है, जल्दी से शादी कर दो, लड़की है चली जाएगी, बिल्कुल। पैट्रियार्ची एंड जेंडर इनइक्वलिटी, ऑब्वियसली जेंडर इनइक्वलिटी है, तभी तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दो, लड़कों का लेट करो, है ना। तो ऑल ऑफ द अबाउ इज द रीजन, तो आंसर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डज द टर्म चाइल्ड मैरिज मीन्स? अब देखो चाइल्ड मैरिज की जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, वो 2006 वाले एक्ट के अंदर ही बताया गया है, और उसको डिफाइन भी किया गया है। सेक्शन 2B के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। तो चाइल्ड मैरिज की जो डेफिनेशन है, तो चाइल्ड मैरिज क्या डेफिनेशन है, एक चीज़ ध्यान रखना। पहले तो भाई ये बात आप ध्यान लो कि चाइल्ड मतलब होता क्या है, आपको ये समझने वाली बात है। अंडर द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन है, चाइल्ड मैरिज क्या, चाइल्ड मतलब क्या होता है, चाइल्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दिया है। किसके अंदर? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि कोई अगर लड़का है तो अगर उसकी एज क्या है 21 से नीचे है तो उसे चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई लड़की है उसकी एज अगर 18 से नीचे है तो उसे क्या किया जाएगा, चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रखना, इंडिया में अलग अलग लॉ हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉ हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लॉ अलग अलग एज में चाइल्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे जब आप पॉक्सो को पढ़ोगे तो इसके अंदर आप पाओगे कि 18 ईयर चाइल्ड कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, बॉयज़ के लिए 21, गर्ल्स के लिए 18। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड मैरिज मीन्स अ मैरिज इन विच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी द चाइल्ड। अब देखो, अगर शादी हो रही है, अगर शादी हो रही है, लेट से मैं यहाँ पे 2-4 केसेस लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। समझो चाइल्ड मैरिज हो रही है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, या फिर लेट से कि एक मैरिज हो रही है, मैरिज लिखते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके, मैरिज लिखते हैं। ठीक है, मान लो मैरिज हो रही है, ठीक है, एक मैरिज हो रही है। अब उसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। जो बॉय है उसकी एज कितनी है, 22, एंड जो गर्ल है उसकी एज कितनी है, 17। क्या ये चाइल्ड मैरिज है? जी हाँ, ये चाइल्ड मैरिज है। दूसरा, अब एक शादी हो रही है जिसमें बॉय की एज कितनी है, 20, और गर्ल की एज कितनी है, 19। क्या ये चाइल्ड मैरिज है? जी हाँ, चाइल्ड मैरिज है, क्योंकि बॉय की एज 20 है। तीसरा केस, एक तीसरी शादी हो रही है जिसमें बॉय की एज है 22 एंड गर्ल की एज है 19। क्या ये चाइल्ड मैरिज है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चाइल्ड के एज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, केसेस है तो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर दोनों, जैसे कि एक शादी हो रही है जिसमें एक बॉय की जरूरत पड़ेगी, एक गर्ल की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों में से किसी की भी एज अगर चाइल्ड कैटेगरी में आता है तो उसे हम कंसिडर करेंगे चाइल्ड मैरिज। यही सिंपल सा डेफिनेशन है जो यहाँ पे बोला गया है। ओके, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट डिफाइन, अच्छा वही मैंने आगे ऊपर ही बता दिया कि चाइल्ड मैरिज को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, तो 2V को डिफाइन करता है। जो ये एक्ट है इसके अंदर ना 2A में बात की गई है चाइल्ड की डेफिनेशन, जो कि है क्या 18 और 21 की, 21 फॉर द बॉयज़ एंड 18 फॉर द गर्ल्स। एंड 2B के अंदर बात की गई है चाइल्ड मैरिज की डेफिनेशन के बारे में। ऐसे ही 2C के भी अंदर कुछ बात की गई, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, सिर्फ आपको ये 2B ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो भाई साहब इंडिया में सिर्फ एक ही चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट बनाया गया और 2006 वाला, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा और कोई एक्ट नहीं है। इसके पहले वही शारदा एक्ट आता है, शारदा एक्ट ये भी मैंने डिस्कस किया, उसके अंदर 1929 में आता है, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब आया था 1929 में। तो इसमें जो पहले चाइल्ड की मतलब चाइल्ड मैरिज क्या कंसिडर किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर लड़की है, लड़की की एज 14 थी एंड बॉय का एज था 18, ये इसमें कंसिडर किया जाता था चाइल्ड मैरिज के लिए, ठीक है। बट अभी जो हम फॉलो करते हैं वो ये वाला फॉलो करते हैं। एक नया लॉ आ रहा है, अभी तो बिल ही आई है, लॉ नहीं आया, तो उसमें शायद हो जाए कि गर्ल की एज हो जाए 21। तो अभी हम वो सब डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, हु विल बी हेल्ड गिल्टी इन सॉल्मनाइजिंग चाइल्ड मैरिज। अगर चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो उसमें किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। देखो, मदर फादर को तो माना ही जाएगा, रिलेटिव को ही माना जाएगा, और जो उस मैरिज को करा रहा है मतलब पंडित, उससे भी माना जाएगा चाइल्ड मैरिज का दोषी। तो इन सबको ही माना जाएगा, तो ऑल ऑफ दी अबाउ राइट आंसर, ठीक है। अगला, अंडर दिस मतलब चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या लीगल एज है लड़की की। तो मैंने कई बार पहले ही बता दिया कि जो लड़की के लिए एज होनी चाहिए वो है 18 ईयर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 ईयर, ठीक है। अगले चलते हैं, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट आर प्रोवाइडेड फॉर इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये है 2 साल की, 2 साल की सज़ा आपको दी जाएगी अगर आप चाइल्ड मैरिज करा रहे हो या करा रहे हो, राइट, या फिर अक्यूज्ड हो आप चाइल्ड मैरिज के, तो मतलब आप दोषी हो तो। अगला है, द ऑफेंसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 क्या है, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चाइल्ड मैरिज को एक्सप्लेन, मैंने बताया था कि जो चाइल्ड मैरिज अगर आप करा रहे हो तो इसमें आपको बेल नहीं दी जाएगी, बेल बिल्कुल नहीं दी जाती। और कॉग्निजिबल का मतलब होता है संगीनीय अपराध, ठीक है। तो ये अपराध को संगीनीय एंड नॉन बेलेबल माना जाता है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वुमेन हेल्पलाइन, ठीक है। वुमेन हेल्पलाइन 1091 एंड 90, ये वुमेन हेल्पलाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको रटी लेना, इसमें कुछ भी ये बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर द, वही मैंने पहले ही बता दिया कि लड़कियों के लिए कितनी है 18 है, तो 18 भाई साहब यहाँ है और यहाँ है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और बॉयज़ के लिए कितनी 21 है, तो यहाँ पे, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन, भाई साहब इस एक्ट का ही नाम है क्या, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट इज़ द 2006, ये इस एक्ट का ही नाम है, ओके। तो 2006 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा एक्ट, वही मैंने पहले ही बताया आपको, शायद शारदा एक्ट किससे एसोसिएटेड है, चाइल्ड मैरिज से। ये सती प्रथा से भी एसोसिएटेड नहीं, विडो मैरिज से भी नहीं, ओनली चाइल्ड मैरिज से एसोसिएटेड है, जो कि 1929 में आया था। ये चीज़ ध्यान रखना, इसे बोला जाता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आगे चल के 1978 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और फिर हम कर देते हैं, जो बॉय की एज हो जाती है कितनी 21 और गर्ल की एज हो जाती है कितनी 18 ईयर फॉर द मैरिज। बट इस एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि बॉय की एज होगी कितनी 18 ईयर एंड गर्ल्स की एज होगी कितनी 14 ईयर फॉर द मैरिज के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, ओके आई थिंक खत्म, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हमारा ये एमसीक्यू खत्म हो जाता है। तो देखो यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इस पर भी हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है खत्म हो जाता है। छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। फिर से मैं कल एक दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। टोटल 10 टॉपिक थे, जिसमें से 2 मैंने करा दिया है और 8 टॉपिक बचे हुए। तो मैं कोशिश करूँगा कल पॉक्सो पे या किसी और एक्ट पे क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर कुछ सजेशन रहा, कुछ आपके डाउट्स रहे, तो आप प्लीज़ कमेंट में राइट डाउन कर सकते हो, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।